डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डू वाइल लूप और इसको पूरा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया C++ के अंदर हमारे पास तीन तरीके के लूप्स आते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल। तो आज हम तीसरा और आखिरी लूप जो है वो करने जा रहे हैं। फॉर लूप, वाइल लूप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई सेक्शन में लिंक आ रहा होगा, जरूर चेक कर ले। तीनों की आपकी अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं या इनकी कैपेबिलिटीज की बात करूं, इनकी पावर की बात करूं तो बिल्कुल सेम है। मतलब जो काम आप फॉर लूप से सेम वाइल लूप से सेम डू वाइल से भी कर सकते हो। मेजरली फर्क कहां पड़ता है? यूज केस में, कि आपको डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर यूज केस में, जैसे मैंने वाइल लूप में आपको बताया था कि जहां पे मेरे को अगर लेट्स सपोज कितनी बार लूप चलाना है, ये चीज फिक्स नहीं है और ये चीज अननोन है, हमें नहीं पता कितनी बार लूप चलेगा, तो वाइल लूप सबसे बढ़िया जी, वहां पे चला दो। फॉर लूप वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो वहां पे लगता है जहां पे आपको पता हो कि कितनी बार आपने लूप लगाना है। अब लेट्स सपोज अगर मैं डू वाइल की बात करूं तो इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? अब देखो, पाइथन वगैरह में तो डू वाइल है ही नहीं, क्योंकि वाइल और फॉर लूप से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन C++ में आपका डू वाइल का भी कॉन्सेप्ट है। डू वाइल में मतलब देखो, यहां पे अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, पहले डू है और फिर वाइल है। वाइल में हम लोग क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं। तो यानी पहले करो और फिर कंडीशन चेक करो। तो एक्चुअल में जिस भी सिनेरियो में, याद रख लो, जिस भी सिनेरियो में अगर आपको कंडीशन चलाने से पहले, कंडीशन चेक करने से पहले अगर कोई टास्क आप एक बार करना चाहते हो, मतलब एक बार आप टास्क करो फिर उसके बाद कोई कंडीशन चेक करो, उस केस में डू वाइल लूप आपका लगेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, हम कोई भी वेबसाइट, कोई भी लेट्स सपोज मंत्रा है या फिर गो आईबीबो है, कोई एमएमटी है, कोई भी अगर हम एप्लीकेशन ऑन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बोलता है कि भैया आप अच्छे से ब्राउज कर लो, चेक कर लो, होटल चेक करने, कपड़े चेक करने, सारी चीजें चेक कर लो। लेकिन जब आपको लेट्स सपोज बिलिंग वगैरह करवानी है तो आपको अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ता है। मतलब जो कंडीशन होती है, या ओटीपी डालना पड़ेगा, कुछ भी, वो कंडीशन आती है बाद में। ऐसे ही आप एटीएम में जाते हो, पैसे निकलवाते हो, पहले वो बोलता है भैया एटीएम डाल लो जी, अमाउंट वगैरह एंटर कर लो जी, कुछ भी। लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आएगी तब आपको वहां पे कंडीशन चेक होगी। तो यानी एक बार आप कुछ चीज कर लो, लेकिन उसके बाद आपकी दूसरी बार जब करने की कोशिश करोगे तब वहां पे कंडीशन चेक होगी। ये एक्चुअल में डू वाइल का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए डू, जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो करवा लो, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले हमारे पास टास्क हो रहा है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या है? एग्जिट होने के बाद कंडीशन चेक हो रही है। लेकिन जो फॉर लूप था, वाइल लूप था, उसमें पहले ही कंडीशन चेक होती है, फिर क्या करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, वो बाद में आता है। तो इसीलिए उसको एंट्री वाला बोलते हैं, उसको एंट्री कंट्रोल लूप, लेकिन इसको एग्जिट कंट्रोल। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो कि भैया मेन से हम लोग अंदर आए, सबसे पहले हम लोग डू में जाएंगे कि भैया क्या करना है। डू में जाने के बाद यहां पे वाइल कंडीशन जो है वो चेक हो गया। वाइल लेट्स सपोज अगर मेरा ट्रू होता है तो फिर मैं दोबारा डू पे जाऊंगा, अगर वाइल मेरा फॉल्स हो जाता है तो मैं वहां से आउट हो जाऊंगा। तो यानी डू मेरा पहले ही एक बार हो जाएगा, दूसरी बार वाइल लूप कंडीशन के बिहाफ पे आपका चेक होता है। तो यहां पे लेट्स सपोज सेम क्वेश्चन हमने फॉर लूप में भी किया था, वाइल में भी किया था, यहां भी देख लो जी। यहां पे हमने इनिशियलाइजेशन कर दी ऊपर ही, i = 1, डू सी आउट। अब क्या करेगा? पहली बार आपकी i की वैल्यू क्या थी? 1। बिना कंडीशन चेक किए 1 तो आपका प्रिंट होगा, क्योंकि ये चीज तो बाय डिफॉल्ट आपकी रन होगी। i++ भी आपका रन हो गया, मतलब i की वैल्यू आपकी यहां पे एक तरह से मेमोरी में 2 हो गई है। अब उसके बाद कंडीशन यहां पे चेक करेगा कि भैया 2 वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो 2 वैल्यू आपकी क्या है? लेस देन इक्वल टू 5 है। ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो भैया फिर डू में जाएगा, फिर वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा। अब ऐसी i++ हो गया जी, वैल्यू क्या होगी? मेमोरी में 3। अब कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो फिर डू में जाएगा और फिर आउटपुट में आपका 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 होगी जी वैल्यू, 4 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू हुआ, फिर दोबारा अंदर जाएगा, सी आउट कर देगा यहां पे। फिर उसके बाद वैल्यू जो है वो क्या होगी? 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, फिर अंदर जाएगा जी। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होती रहेगी, और उसके बाद जब वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5 फॉल्स हो गया तो लूप से बाहर चला गया। सो दिस इज हाउ डू वाइल एक्चुअली वर्क्स। तो इसका एक और छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास ये कोड गिवन है, अब लेट्स सपोज मेरे पास डू में मैंने 2 लाइन यहां पे लिखी है कि यूजर जो है वो अपना एंटर करे पासवर्ड, और मैंने यूजर से एक पासवर्ड लेना है। मतलब मैंने ऊपर यहां पे इंट एक तो मैंने पासवर्ड ले लिया है,
ठीक है, और एक मैंने करेक्ट पासवर्ड जो है वो कोई भी मेरा करेक्ट पासवर्ड हो सकता है, लेट्स सपोज 1 1 2 3 4, इस तरीके से मेरा एक करेक्ट पासवर्ड है। अब मैं क्या चाहता हूं कि अगर यूजर एंटर कर रहा है अपना पासवर्ड, तो यहां पे कम से कम एक बार मैंने उसको अलाउ कर दिया कि एक बार तू पासवर्ड अपना एंटर कर ले। लेट्स सपोज एटीएम का आपको कहीं से एटीएम कार्ड मिल गया और मौज मस्ती में आपको लगा कि यार एक बार ट्राई मार के देखते हैं कि इसमें से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस मशीन ने एक बार अलाउ कर दिया कि आप एटलीस्ट पासवर्ड एंटर कर लो, लेकिन कंडीशन चेक होने के बाद ही आप दूसरी बार जा सकते हो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वही चीज मैंने यहां पे लिखने की कोशिश करी है डू के अंदर। जैसे यहां पे मेन से हम आएंगे, डू में पहुंच गए, कंडीशन तो बाद में आ रही है, डू में पहुंच गए, सी आउट, मशीन में ऊपर क्या लिखा आ गया, एंटर करो जी अपना पासवर्ड। आपने क्या किया, यूजर ने अपना पासवर्ड एंटर किया, लेट्स सपोज यूजर ने डाल दिया 0000। अब क्या होगा, कंडीशन अब जाके चेक होगी, मतलब हमने एक बार उसको अलाउ कर दिया पासवर्ड डालने के लिए, तो इसीलिए डू जो है वो एक बार आपको अलाउ करता है। अब व्हाइल लूप में गए, अब यहां पे मैंने पासवर्ड क्या डाला था 0000, नॉट इक्वल टू क्या है मेरा, लेट्स सपोज मेरा करेक्ट पासवर्ड क्या था 1 2 3 4, तो 00 नॉट इक्वल टू ट्रू है। अब क्या होगा, दूसरी बार अब जाके चेक होगा। तो एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि यहां पे मैंने यूजर को अपनी कंडीशन चेक करवाने से पहले ही एक बार अलाउ कर दिया। तो वो वाली जब भी कोई सिनेरियो आता है, कोई यूज केस आता है जहां पे आप चाहते हो कि एक बार यूजर कुछ एग्जीक्यूट कर दे फिर कंडीशन चेक हो, तो भैया डू व्हाइल लूप लगाओ। अदरवाइज तीनों की, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, तीनों की पावर सेम है, कैपेबिलिटी सेम है, आप तीनों को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट मेजरली फॉर लूप और व्हाइल लूप सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लो। थैंक यू।